नहीं तो फिर मुसलमान मानता क्यों नहीं है इस बात? मान जाएंगे, कैसे मानेंगे? समय दे दीजिए। आपको लगता है वो आपकी तरफ कभी आ रहा कभी है? होता क्या है ना कि झूठ इतनी जोर से बोला जाता है। इसी लोकसभा में देख लीजिए क्या किया था विपक्ष ने। खतरे में आ जाएगा। संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। आज मुझे बताइए 9 महीने हो गए, पूछे इन लोगों से कि कहां का संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से, किसका आरक्षण छीन लिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या हो गई। अगर आपको सिर्फ झूठ बोल के राजनीति करनी है तो फिर ये सोच कम से कम हम लोग की तो नहीं हो सकती है। अच्छा, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, राहुल गांधी एक के बाद एक दौरा कर रहे, 4 दौरे कर लिए हैं। करें, हमारी मदद करते हैं जितने दौरे वो करते हैं। कन्हैया कुमार उनके साथ है। सोचिए कौन है उनके साथ। अरे आपको सोचना है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, मैं क्या करूंगी सोच के। देखिए रुबिका जी, सारी चीजें एक तरफ, बट राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कतई कितने भी बंटवारे की राजनीति कर लें, सांप्रदायिकता, जातीयता जो कर लें, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशन, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं ईमानदारी से हर इंडिविजुअल, हर भारतीय को सोचना चाहिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो देश में रहकर बंटवारे की राजनीति करता हो, जो देश में रहकर भारत के टुकड़े रखने की सोच रखता हो, क्या ऐसे व्यक्ति के साथ किसी को भी जुड़ना चाहिए? और देश की एक बड़ी पार्टी, और बड़ी पार्टी नहीं जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो हमारे एलओपी हैं लोकसभा में, वो उनके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए। ये उचित नहीं है। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसे कोई नारे नहीं लगाए, कहीं भी ये साबित नहीं हो पाया है, और हाँ, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से हूं, मैं बीजेपी के टुकड़े करने के लिए आया हूं। सीधे तौर पर उन्होंने ये बयान प्रयास करें, उनके नेता भी यही प्रयास करते हैं, देखते हैं कौन सफल होगा।